किसान भाइयों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज किसान मेले का पहला दिन है और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मेला घुमाऊंगा। तो चलिए, ये यहाँ पर एंट्री गेट है। तो जैसे हम एंट्री गेट से अंदर आते हैं तो वहाँ पर सामने पंडाल है और इस साइड सारे की सारी जो स्टॉल है वो लगी हुई हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको जो है पंजीकरण करवाने की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद में सारी वहाँ पर स्टॉल स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ से सारे की सारी स्टॉल जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और उस साइड जो अचेयू हिसार यानी कि यूनिवर्सिटी की स्टॉल है वो स्टार्ट होती हैं। उस साइड आपको यूनिवर्सिटी की स्टॉल दिखाई देंगी और इस साइड ये जो है सारी की सारी प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल दिखाई देंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से जो अचेयू हिसार की जो स्टॉल लगी हुई है, तो वहाँ से हम एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यूनिवर्सिटी की जो स्टॉल है वो स्टार्ट हो जाती हैं। एक एक चीज़ हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जैसे कि ये गन्ने की 15030 वैरायटी यहाँ पर लगाई हुई है। तो सर, ये गन्ने की जो वैरायटी है यूनिवर्सिटी की वैरायटी अपने अचेयू की? नहीं, ये वैरायटी तो शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की है, लेकिन हम टिश्यू कल्चर विधि से इसके पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक प्लांट जो प्लांट है वो कितने रुपए का यहाँ पे? एक पौधा इसका 4 रुपए है यहाँ पे मेले के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे गवार पेठा है और यहाँ पर दूसरे जो प्लांट हैं, केला है, G9 वैरायटी है केले की। फलदार पौधे होते हैं उनकी वैरायटियाँ और सब्जियों की वैरायटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि ये मटर की वैरायटी है P89। इसके अलावा ये अदरक की या हल्दी की वैरायटी यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा आलू की वैरायटियाँ हैं। आलू 2 कलर में आपको मिलेगा, ये देखिए डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गोभी की यहाँ पर कुछ इन्होंने रखी हुई हैं, ये वैरायटियों के साथ में रखी हुई है। जैसे कि ये जो पालक है, पालक की HS 23 वैरायटी है। फूल गोभी की यहाँ पर PSB के 25 वैरायटी है। तो जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं वैरायटी के साथ में दिखाई गई हैं कि कौन सी वैरायटी है। अगली स्टॉल के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर वही जो मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, डॉक्टर OP बिश्नोई जी गेहूं की वैरायटियों के बारे में, गेहूं जो वैज्ञानिक है, तो गेहूं के ऊपर जो है सारी की सारी वैरायटियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं स्टॉल के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी फेमस वैरायटी है C306 देसी गेहूं की वैरायटी है। खाने के लिए काफ़ी गजब की वैरायटी इसको कहते हैं और काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। एक लेटेस्ट वैरायटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की ही WH 1270। पिछले साल इसका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था और अब की बार तो काफ़ी किसानों ने लगा भी रखा है। तो इसका रिजल्ट अब की बार से ही देखने को मिलेगा कैसा रहता है। WH यहाँ पर WH 1142 है ये वैरायटी। DBW 303 वैरायटी यहाँ पर है और DBW 1402 वैरायटी है। तो यहाँ पर लगभग सारी वैरायटियाँ वो भी प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हो। सभी वैरायटियों की बालियों का साइज़ भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है वैरायटियों की। 1184 वैरायटी जैसे कि यहाँ पर है। बालियों का साइज़ देखिए इसका, काफ़ी डिफरेंट वैरायटी है। डॉक्टर साहब, WH 1270 का क्या मिजाज है अब की बार? बहुत अच्छा है। किसान भाइयों की जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है 1270 के बारे में। ये जो है, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और हमारे गेहूं वैज्ञानिकों की जो है टीम जो है, उसने इस बार उन किसान भाइयों के लिए जहाँ पे रेतीली भूमि है, पानी की मात्रा कम है, उनके लिए गेहूं की एक नई किस्म निकाली है जिसका नाम है WH 1402। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका बीज अगले साल मिलेगा किसानों को? हाँ, अगले साल तक इसका बीज दे देंगे। इस बार भी हमने जो है राष्ट्रीय बीज विकास निगम, हमारा जो है डायरेक्टर फार्म और हरियाणा बीज विकास निगम, इन जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए बीज दिया है। तो अगले साल तक इसका जो है प्रमाणित बीज किसानों तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो ये 1270 से भी लेटेस्ट वैरायटी है? हाँ, 1270 से भी ये जो है नवीनतम किस्म है। तो ये 1402 जो है 1270 के बाद में लेटेस्ट वैरायटी इनकी निकाली हुई है। अब की बार तो बीज इसका नहीं मिल पाएगा। अगली बार जो किसान मेला लगेगा आगे रबी सीजन का, उसमें इसका बीज जो आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से गेहूं की वैरायटियों के बारे में जो डॉक्टर साहब ने बताया। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बाजरा की जो वैरायटियाँ हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, वो बाजरा की वैरायटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये देखिए, सिट्टे का साइज जो है वैरायटी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो स्टार्टिंग की वैरायटी है, ये देखिए शंकर बाजरा HB 67 संशोधित 2 ये वैरायटी है और नीचे आप रिजल्ट भी इनका साथ के साथ में देख सकते हैं। देखिए, ये 67 नंबर संशोधित है, ये 197 नंबर है, HHB 272 नंबर है, 299 नंबर है, इसके अलावा 311 नंबर है और इसके अलावा 10 नंबर है, 20 नंबर है। तो बाजरा की अलग अलग वैरायटियाँ
यहाँ पर दी गई हैं और उनका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। सिट्टे का साइज़ वगैरह भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब बात आती है चने की, तो चने के लिए हरियाणा चना नंबर 3 यहाँ पर है, हरियाणा चना नंबर 5 ये है, इसके अलावा हरियाणा चना नंबर 6 है, हरियाणा चना नंबर 7 है। इसके बाद में जो चने की दूसरी वैरायटियाँ आ जाती है जो काबुली चना नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा मूंग की वैरायटियाँ यहाँ पर हैं, MS 318 नंबर है, सत्या है, जो है 421 है, 1142 है, 1762 है। चने की ये जो है मूंग की भी अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके बाद में बात आती है सरसों की वैरायटियाँ की। फिलहाल जो 725 वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा इस वैरायटी का बोलबाला है। पिछले 2-3 सालों से लगातार ये वैरायटी चर्चा में है और बढ़िया प्रोडक्शन भी दे रही है। इसका बीज भी काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ता आपको मिल जाता है, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो ये देखिए RH 1424 है, 725 है, 1975 है। ये वैरायटी नई है, इसका भी आपको दिखाएंगे अब की बार रिजल्ट कैसा यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त जो इसका रिजल्ट है। 1706 है, RH 30 पुरानी वैरायटी है, बहुत बढ़िया थी एक टाइम के ऊपर और आज भी किसान भाई इसको लगाते हैं। अलग अलग वैरायटियाँ आगे भी जो है रखी हुई है। डॉक्टर साहब ये जो अब की बार नई वैरायटी है ये सरसों की, तो इसका बीज किसानों को अगले साल मिल पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल मिल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मेले में तो नहीं, अगले मेले के अंदर जो रबी सीजन में लगेगा मेरे हिसाब से उसमें इसका बीज मिलेगा किसानों को। ठीक है, सरसों के बाद में यहाँ पर मक्के को दिखाया गया है, अलग अलग वैरायटियाँ आप देख सकते हो मक्के की। तो यहाँ पर ये देखिए मक्के के अलावा यहाँ पर आगे गन्ने की वैरायटियाँ दिखाई गई हैं। गन्ने की वैरायटियों के बंडल के ऊपर जो है वैरायटी का नाम भी लिखा गया है। तो पोरी का साइज़ वगैरह और मोटाई गोलाई आप चेक कर सकते हो। तो अलग अलग वैरायटियाँ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये गन्ने की थी। इसके बाद में यहाँ पर कुछ देसी कपास की वैरायटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की। तो यहाँ पर देसी कपास की वैरायटियाँ और बिट्टी का भी यूनिवर्सिटी जो है बीज तैयार करती है। तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। तो देसी कपास के अलावा यहाँ पर आगे जो है ये जई की वैरायटियाँ हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की। ये देखिए 2 जई की वैरायटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा बरसीन की भी 2 वैरायटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। ये मैम कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जई की यहाँ पे? HF 611, HF 707। ठीक है, बार बार कटाई के लिए कौन सी वैरायटी है इनमें से? ये देखिए HF 707, ये बार बार कटाई के लिए उपयुक्त वैरायटी है। रिजल्ट आप देख सकते हो, पत्ते की चौड़ाई वगैरह और हाइट जो है आप देख सकते हो। 2 वैरायटियां यहाँ पर दिखाई गई हैं जई के। तो यहाँ पर ये 34 नंबर जो स्टॉल है डिपार्टमेंट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। बीज अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये लेबल आपको देखने को मिलेंगी, जो पर्चियाँ हैं इनका कलर देखिए, अलग अलग कलर है, अलग अलग कलर आपको दिखाई देगा। तो कलर का भी यहाँ पर लॉजिक होता है, मीनिंग होता है, तो उसको आप देखकर पहचान भी सकते हो। लेकिन ये देखिए अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, जैसे कि नामपत्रित बीज होता है, उसके बाद में प्रमाणित बीज है, इसके बाद में आधार बीज है, प्रजनक बीज है। इसकी वीडियो मैंने स्पेशल आपको पिछले साल दी थी कि इनका जो है क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको स्पेशल पिछले साल दिखाया था। तो यहाँ से प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल जो है स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर गुडविल वालों की है। इनकी हरे चारे की कुछ वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी आती हैं, जिसमें जवार की भी है और जिसके अंदर जय की भी है। तो जवार की और जय की काफ़ी अच्छी और फेमस वैरायटियाँ आती है गुडविल वालों की। इसके बाद में यहाँ पर शक्तिवर्धक वालों की स्टॉल लगी हुई है, जो कि लगभग आपको फ्रंट के ऊपर ही देखने को मिलती है। अब की बार भी इन्होंने फ्रंट के ऊपर ही लगा रखी है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो यहाँ पर क्रिस्टल की स्टॉल जो है फ्रंट के ऊपर लगाई हुई है। पहले मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो फ्रंट के ऊपर लगी हुई है, उसके बाद में आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए क्रिस्टल का जो बाविस्टिन फंगीसाइड आता है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एक यहाँ पर और है, टिल्ट के नाम से आता है, काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। अब इसके बाद में बात आती है सुपर सीड्स की। यहाँ पर हिसार की ही कंपनी है सुपर सीड्स। आपकी एक सुपर सीड्स की देसी कपास की वैरायटी आती है, 185 के नाम से आती है। अब तो पहले 175 आती थी मेरे ख्याल से। आप कल्ला 185 मत कहिए, सुपर 185 के नाम से वो वैरायटी है और लगभग 135 से 140 दिन की समथिंग वैरायटी है। और ये जो हम इल्ड की बात करेंगे तो उसकी जो इल्ड है लगभग आप 35 मन तक से अब तक आ जाती है। उसका बीज मार्केट में कब तक आ जाएगा? मार्केट में उसका बीज लगभग 1 तारीख के समथिंग आ जाएगा सर। तो देसी कपास के बीज के बार बार आपके कमेंट आते हैं, 1 तारीख से बीज आपको जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगा। उससे पहले परमिशन है नहीं सरकार की। तो 1 तारीख से जो आपको बीज देसी कपास का जो सुपर सीड्स का मैंने आपको वीडियो में ही बताया था वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पुनीत भाई की शॉप के ऊपर से जो वीडियो आती है, उन्होंने भी अपनी यहाँ पर स्टॉल लगा रखी है मेले के अंदर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर विक्टा की आप देख सकते हो, जयश्री बायोटेक हाइब्रिड सीड्स की यहाँ पर स्टॉल है। इसके बाद में यहाँ पर प्रभात वालों ने अपनी स्टॉल लगा रखी है और ये तो काम इनका स्टार्ट है अभी। ये देखिए, तो इनसे एक बार पूछ लेते हैं।
सर बीटी कॉटन का बीज कब तक मार्केट में आ जाएगा? अभी परमिशन होगी गवर्नमेंट की, उसके बाद आएगा। कोई डेट फिक्स नहीं है अभी तक? फाइल लगी हुई है सर। ठीक है, लगभग आइडिया कितने दिन में आ जाएगा? होली से पहले आ जाएगा, 25। होली से पहले? तो होली से पहले जो मार्केट में आपको बीटी कॉटन का बीज देखने की पूरी संभावना है। परमिशन जैसी ही सरकार की मिलती है वैसे ही बीज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, कहाँ से आए हो आप? हम CCSH से ही हैं, स्टूडेंट है लुवास के। अच्छा, लुवास से हो। और 52 नंबर स्टॉल पे आप जरूर जाके विजिट करना, एक बार हमारे कॉलेज की स्टॉल है। बिल्कुल, मैंने जो है भी जितने भी स्टॉल थी सबसे पहले उन्हीं को कवर किया और उन्हीं को पहले कवर करता हूँ, बाद में प्राइवेट कंपनी में करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्सा वालों की स्टॉल लगी हुई है जो बंसी गोल्ड के नाम से मूंग आता है। तो बंसी गोल्ड का मूंग इनका काफ़ी फेमस है और वास्तव में अच्छी वैरायटी भी है मूंग की। जो बंसी गोल्ड आपकी मूंग की वैरायटी आती है, क्या कुछ खास है इस वैरायटी में? सर ये 60-62 दिन की वैरायटी है जी। 58 से 62 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है। ठीक है। और इसमें येलो मोजेक का रोग नहीं आता। सबसे बेस्ट इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है वो बंसी गोल्ड है। बंसी गोल्ड हमारा अमेरिका की कंपनी साइटोजाइम के साथ हमारा टाई अप है। उसके साथ हम मिलके जो चीज़ बंसी गोल्ड हम तैयार करते हैं ये वो चीज़ है जी। इसमें येलो मोजेक बिल्कुल नहीं आता जी। इसके बाद में जस्ट इसके सामने यहाँ पर आती है स्टार एग्रीसीड की। स्टार एग्रीसीड का जो मूंग आता है, ग्वार का बीज आता है, सरसों का, गेहूं का, इनकी वैरायटियां भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। बीटी कॉटन का बीज कब तक आ जाएगा मार्केट में? सर बीटी कॉटन का बीज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी हफ्ते में दे देंगे हम। इसी हफ्ते में? इसी हफ्ते में दे देंगे। KR 64 देसी कपास का बीज कब तक आ जाएगा ये बताइए? वो भी सर हम आपको है ना विद इन 7 डेज में दे देंगे। और अपनी जो सीड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रतन सीड स्टोर 8 नंबर नामदेव धर्मशाला, ये इनकी 14 के बाहर है, सिविल हॉस्पिटल के सामने। बिल्कुल, ये इनकी शॉप का एड्रेस है जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक हफ्ते में देसी कपास KR 64 का बीज मिल जाएगा और बीटी कॉटन का बीज भी इनकी शॉप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अजीत कंपनी की बीटी कॉटन की भी कुछ वैरायटियाँ काफ़ी चलती हैं, तो बीटी कॉटन का बीज कब तक आ जाएगा मार्केट में? बीटी का सर हमारे साथ आराम साहब है, थोड़ा आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, बीटी कॉटन का कब तक आ जाएगा? वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की परमिशन पे। ठीक है, फाइल ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है, डिपार्टमेंट को दे रखी है। जिस दिन गवर्नमेंट परमिशन दे देगा उसके 1-2 दिन बाद हम। पिछले साल कब तक परमिशन दे दी थी सरकार? 31 मार्च को परमिशन हुआ था पिछली बार। ठीक, अब की बार कब तक? इस साल डिपार्टमेंट कह रहा है 20-21 तारीख तक परमिशन हम दे देंगे। परमिशन दे देंगे, परमिशन के बाद में आ जाएंगे। सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जैसे ही परमिशन मिलती है वैरायटियाँ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। अजीत की भी काफ़ी फेमस वैरायटियाँ आती हैं, काफ़ी चलती है कॉटन की। नंदी सीड की जो बात आती है तो बाजरे की आपको कहीं ना कहीं दिमाग में जो छपेगा नंदी सीड का। तो नंदी सीड्स के बारे में एक बार पूछ लेते हैं। सर, खाने के लिए जो बाजरा होता है सबसे बढ़िया बीज कौन सा आपका? खाने के लिए हमारा नंदी का 52 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर। बाजरे के अंदर नंदी अपने आप में ब्रांड है। बिल्कुल। और जो नंदी का 67 नंबर पहले आता था, क्या वो अब भी आता है? हाँ, अब भी आता है, एक तरफा नाम से बिकता है, ब्रांड है अपने आप में। बिल्कुल। और खाने में बहुत बढ़िया। और पैदावार की बात करें तो ये जो पोस्टर लगा हुआ नंदी 75 भाई तो एकदम जोरदार है। इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम में सबसे टॉप हाइब्रिड, पैदावार सबसे ज्यादा है और चारे में भी सबसे बढ़िया है। 1 एकड़ में कितनी पैदावार दे देता है? इसकी 40 मन प्लस तक आई है फार्मरों में। ये हमारा एक तरफा बिकता है पैदावार के मामले। और खाने की बात करो 67 नंबर और खाने में 75 की बात करें, ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो नंदी की जैसा कि मैंने आपको बताया, बाजरे में अपने आप जो है कहने की आवश्यकता है नहीं। नंदी का नाम सुनते ही बाजरा कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, तो नंदी की हमने बात करी। इसके बाद में वही जो मैंने आपको दिखाई थी दोबारा से वही स्टॉल स्टार्ट हो जाती है सरकारी यूनिवर्सिटी की अचेयू हिसार की। तो इस प्रकार से मैंने आपको अचेयू हिसार में जो आज किसान मेला है उसकी लगभग आपको कवरेज दिखाई है। घर बैठे इस वीडियो को आप तक पहुंचाया, तो आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचे और वो भी घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से किसान मेला देख सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।